ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा है, ख्वाब टूटे हैं मगर हौसला जिंदा है, हम तो वो हैं जहां मुश्किलें भी शर्मिंदा है, हम तो वो हैं जहां मुश्किलें भी शर्मिंदा है। तो फ्रेंड्स, मैं अतुल सिंह स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इंग्लिश स्पोकन गुरुकुल में। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। देखिए, इंग्लिश बोलने के लिए हमको सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत पड़ती है, किसी चीज की नेसेसरी पड़ती है, तो वो होता है आपका टेंस। क्योंकि हम इंडियन है तो हम ग्रामरली इंग्लिश बोलते हैं, तो इसलिए मैं आपको ग्रामर पढ़ा रहा हूं। तो इस समय अपना टॉपिक टेंस चल रहा है। मैंने अपने पिछली वीडियो में आपके लिए लाया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को मैंने आपको समझाया था, उसके पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझाया था। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आपसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, किसी भी टेंस को, किसी भी वाक्य को, किसी भी सेंटेंस को, जैसे कोई भी सेंटेंस दे दिया गया तो हमको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल किसी चीज की नेसेसरी पड़ती है, तो हमें उसके रिकॉग्नाइजेशन की जरूरत पड़ती है। हमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उस टेंस को, उस पर्टिकुलर सेंटेंस को पहचानने की जरूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, देखेंगे कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम पहचानेंगे कैसे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानते कैसे हैं, आइए देखते हैं कि इसकी पहचान फ्रेंड्स, इस काल के वाक्यों के अंत में, इस काल के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हो आदि शब्द आते हैं, या अथवा, देखिए और भी आता है, या हूं, या है, या ये है आदि शब्द आते हैं, आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। अंडरस्टैंड। देखिए फ्रेंड्स, अब सेंटेंस को पहचान तो लिया, लेकिन उसका हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, उसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे इन इंग्लिश। तो फ्रेंड्स देखिए, इसके लिए हर एक पर्टिकुलर टेंस की कुछ रूल होते हैं, कुछ कायदे होते हैं। तो आइए हम उस रूल को जानते हैं कि ये रूल क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, देखिए इसका बहुत ही नॉर्मल सा रूल है, जो कि मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। कि देखिए, इसमें मैंने आपको सिंगुलर नंबर बताया था, तो आप पिछली वीडियो में, सब मेरी पिछली वीडियो आप देखते जाइएगा, आपको सब स्टेप बाय स्टेप सब समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज का यूज करते हैं, अंडरस्टैंड। अब देखिए, सेकंड जो आपका रूल है, सेकंड आपके रूल में प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हम हैव का यूज करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताया था अपनी पिछली वीडियो में कि जो वर्ब होती है वो 3 फॉर्म वर्ब के होते हैं, जो चौथा आता है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल आ जाता है। तो यहाँ पे मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हैज का यूज, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अंडरस्टैंड। देखिए फ्रेंड्स, देखिए अब कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी टेंस हो, उसके देखिए 3 पार्ट्स होते हैं, अफर्मेटिव और पॉजिटिव, सेकंड निगेटिव, थर्ड इंट्रोगेटिव। देखिए फ्रेंड्स, तो हम बात करेंगे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस अथवा पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में। देखिए, इसकी हिंदी जो होती है वो आपका होता है सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य, देखिए सकारात्मक क्या है कि जिसमें नहीं शब्द का यूज न आया हो, नहीं शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया हो। अंडरस्टैंड। देखिए फ्रेंड्स, अब हम आपको बाय एग्जांपल समझाते हैं, जो कि आपके बहुत ही आसान भाषा में आपको यहाँ पे सिखाऊंगा, तो आपको बहुत ही इजीली ये अंडरस्टैंड हो जाएगा। अंडरस्टैंड। देखिए फ्रेंड्स, मैं यहां कई बार आ चुका हूं, तो फ्रेंड्स ये देखिए, आई, देखिए आई जो आपका है ये क्या है, प्लूरल। कौन सा नंबर, प्लूरल नंबर है, तो इसलिए आई हैव
आई हैव, देखिए अब यहां पे आना यानी जो आ है ये आपका क्या है, ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और जो आपका हैज हैव लगेगा वो हेल्पिंग वर्ब है। पिछली वीडियो आप देखिएगा तो ये आपका मेन वर्ब है। तो आपकी मेन वर्ब में मैंने बताया था आपको कि इसकी थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। थर्ड फॉर्म आप लगाइए, देखिए आई यानी सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस, देखिए यहां पे मैंने लिखा है कि सब्जेक्ट फिर हैज और है प्लस थर्ड वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब, अंडरस्टैंड। देखिए उसी के अकॉर्डिंग हम इसको लगा रहे हैं कि आई हैव, देखिए मेन वर्ब कम केम कम, देखिए फ्रेंड्स तो कम केम कम यानी जो फर्स्ट वर्ब है आपकी वो कम है, और फिर जो सेकेंड वर्ब है वो आपकी केम है, और आपकी थर्ड वर्ब भी कम होती है। तो यहां पे आप लगाइए कि आई हैव कम, आई हैव कम कहां पे, यहां पे, तो HERE, आई हैव कम हियर। अब देखिए टाइम दे दिया, टाइम वर्ड है कि कई बार यानी मेनी टाइम्स, मेनी टाइम्स, ठीक। अब देखिए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। मेनी टाइम्स, सॉरी यहां पे टाइम रहेगा तो आप देख लीजिएगा कि वह कहानी लिख चुका है, वह कहानी लिख चुका है। देखिए यहां पे आप पहचान तो लिए, उसी के अकॉर्डिंग आपका ये एग्जांपल है। तो देखिए यहां पे वह कहानी लिख चुका है यानी काम देखिए क्या है, ये आपका संभवतः प्रेजेंट में पूरा हो चुका है। यही जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है यानी पूर्ण वर्तमान काल, पूर्णतया वर्तमान काल, जिसमें देखिए यही सिंपल पहचान है कि इसमें प्रेजेंट में ही आपको लगेगा कि काम जो है पूर्णतया समाप्त हो चुका है। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपका एग्जांपल है। तो यहां पे वह कहानी लिख चुका है, तो ही, क्योंकि वह है तो यहां पे ही सिंगुलर नंबर, इसलिए हैज, ही हैज। देखिए राइट, रोट, रिटन, तो यहां पे WRITTEN, he has written, क्या लिख चुका है, स्टोरी, he has written स्टोरी, अंडरस्टैंड। अब देखिए फ्रेंड्स कमिंग टू नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल की हम बात करें, गीता अपना घर धो चुकी है, गीता अपना घर धो चुकी है। तो फ्रेंड्स देखिए यहां पे गीता सब्जेक्ट है, इसलिए गीता को हम पहले लिख लिए, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज सिंगुलर नंबर, देन यूज गीता हैज, देखिए वास का वास्ड हो जाएगा, तो आपका थर्ड फॉर्म गीता हैज WASHED, गीता हैज वास्ड किसका, हर होम, गीता हैज वास्ड हर होम, अंडरस्टैंड। अब देखिए फ्रेंड्स हम बात करेंगे, ये एग्जांपल आपका कंप्लीट होगा, गीता हैज वास्ड हर होम। आई होप कि आपकी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। फ्रेंड्स देखिए निगेटिव सेंटेंस में देख लीजिए, निगेटिव सेंटेंस में सेम अफर्मेटिव का काम करना है, लेकिन इसमें बस अगर नॉट आया है और कभी नहीं आया तो इसमें नॉट और नेवर का यूज हम कर लेंगे, अंडरस्टैंड। तो देखिए इसका रूल क्या है, तो देखिए पहले इसमें सब्जेक्ट वही वाला है, सब्जेक्ट हैज हैव, नॉट है, नॉट आया तो नॉट तो आएगा ही क्योंकि नेगेटिव है, नॉट आता है। और देखिए कभी कभी सिचुएशंस ऐसी भी होती है कि जिसमें नेवर आ सकता है, नेवर कभी कभी आ जाता है, हम एग्जांपल में आपको बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे नॉट है, नेवर है, और देखिए इसके अफर्मेटिव में, निगेटिव में, इंट्रोगेटिव में हम थर्ड वर्ब को यूज करेंगे। मेन वर्ब जो आपका होगा वो थर्ड फॉर्म में होगा, अंडरस्टैंड। देखिए हम बात करेंगे पहले एग्जांपल की कि मैं तुम्हें कभी नहीं देखा हूं। तो देखिए आप पहचानिए कि टेंस क्या है, ये तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इसका ये निगेटिव है, तो आई प्लूरल है, इसलिए आई हैव, नेवर NEVER, क्योंकि कभी नहीं आया है तो इसलिए यहां पे आई हैव नेवर। तो थर्ड फॉर्म सीन, देखने की जो होती है तो सीन
आई हैव नेवर सीन किसको? यू को। तो आई हैव नेवर सीन यू, मैं तुम्हें कभी नहीं देखा हूं। तो आई हैव नेवर सीन यू। अंडरस्टैंड? कमिंग टू नेक्स्ट वन, माता जी खाना नहीं बना चुकी हैं, यानी कि अभी काम ये हुआ नहीं है। तो देखिए मदर सिंगुलर नंबर, सो यूज हैज। मदर हैज नॉट क्या? कुक्ड। कुक आपकी फर्स्ट फॉर्म है तो कुक्ड हो जाएगा, तो आपकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी मदर हैड नॉट कुक्ड क्या? फूड। मदर हैज नॉट कुक्ड फूड, माताजी खाना नहीं बना चुकी हैं। अंडरस्टैंड? कमिंग टू नेक्स्ट एग्जांपल, देखिए आपकी स्टेप बाय स्टेप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, आप इसको गौर से देखते जाइए फ्रेंड्स। अब देखिए अध्यापक उसे पीट नहीं दिए हैं, यानी कि अध्यापक उसे पीटे नहीं हैं। तो अब देखिए टीचर हैज नॉट beaten him. Teacher had not beaten him. अध्यापक उसे पीट नहीं दिए हैं। अंडरस्टैंड? अब देखिए मैं यह पाठ नहीं तैयार कर चुका हूं, यानी मैं यह पाठ नहीं तैयार कर चुका हूं। तो यहां पे आप लगाइए कि आई हैव not prepared this lesson. I have not prepared this lesson. Understand? अब देखिए वे घर आ चुके हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल they प्लूरल नंबर have, देखिए यहां पे नॉट आएगा, तो यहां पे मैं नहीं भूल गया हूं, वे घर नहीं आ चुके हैं। तो दे हैव नॉट कम केम कम। अंडरस्टैंड? दे हैव नॉट कम होम, वे घर नहीं आ चुके हैं। अंडरस्टैंड? आई होप ये आपको निगेटिव सेंटेंस बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट टॉपिक यानी आपकी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अब हम बात करते हैं कि देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू देयर आर टू टाइप ऑफ द सेंटेंसेस इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट जो आपका हैज और हैव आपको पहले लगाना है, क्योंकि जब क्वेश्चन वर्ड क्या वाक्य के पहले आया हो तब हम हैज अथवा हैव को हम वाक्य के पहले लिखते हैं। अंडरस्टैंड? अब देखिए फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि सेकेंड कंडीशन अप्लाइड क्वेश्चन वर्ड। अगर क्वेश्चन वर्ड आपका वाक्य के बीच में आया हो तब हम क्या करेंगे? तो देखिए अगर आपका जो क्वेश्चन वर्ड क्या है वो वाक्य के पहले आया हो, अगर वो वाक्य के पहले आया हो तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे? यहां पे हम हैज अथवा हैव को पहले उठा ले आएंगे। सेम कंडीशन, सब्जेक्ट लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, नेवर आया तो कभी नहीं आया तो नेवर लिख लेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अंडरस्टैंड? देखिए फर्स्ट रूल आपका ये था, लेकिन सेकंड कंडीशन में आपकी अप्लाई होती है कि जो क्वेश्चन वर्ड है वो आपका वाक्य के बीच में आया हो, तो वाक्य का बीच में आया हो तो हम क्या करेंगे? जो आपका क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश है उसी को हम पहले उठा लाते हैं, और जो आपका टॉपिक रिमेन बच जाएगा उसको हम ऊपर वाले रूल से लगाएंगे। अंडरस्टैंड? तो देखिए हम एग्जांपल की बात करते हैं। क्या तुम नहा चुके हो? क्या तुम नहा चुके हो, यानी कि क्या तुम नहा चुके हो, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज हैव, बिकॉज दी यू सब्जेक्ट प्लूरल नंबर तो यूज हैव। यू bathed, हैव यू bathed, क्या तुम नहा चुके हो? देखिए ये क्वेश्चन मार्क मत भूलिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। हैव यू bathed, क्या तुम नहा चुके हो? अब देखिए
यहां पे आपका जो क्वेश्चन वर्ड था या वाक्य के पहले आया, तो यहां पे हम हैव को पहले उठा रहा है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट लिखे, और अगर नॉट आया है तो नॉट लगाएंगे वरना छोड़ देंगे, और उसके बाद से हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अंडरस्टैंड? अब देखिए फ्रेंड्स, हम बात करेंगे क्या क्या सीमा यह मधुर गीत गा चुकी है। क्या सीमा मधुर गीत गा चुकी है। तो फ्रेंड्स देखिए, क्या यानी क्या जो है वो आपका, ये आपका वाक्य के पहले आया है, तो यहां पे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज हैज और हैव, तो यहां पे आप यूज करिए हैज, बिकॉज सीमा इज सिंगुलर नंबर। ओके, तो फ्रेंड्स देखिए, हैज कैपिटल से, सीमा हैज सीमा। अब देखिए क्या कर चुकी है, हैज सीमा, SING, सिंग, सिंग का मतलब गाना, थर्ड फॉर्म सिंग। हैव सीमा सिंग्ड कौन सा, दिस पर्टिकुलर सॉन्ग्स, तो यहां पे क्या है, यह मधुर गीत यानी कोई विशेष है, तो यहां पे आप देख लीजिए दिस स्वीट सॉन्ग। अंडरस्टैंड? देखिए हैज सीमा सिंग दिस स्वीट सॉन्ग। अंडरस्टैंड? कमिंग टू नेक्स्ट वन, देखिए इसमें आपका जो आया है कि मैंने तुम्हारा काम, देखिए यहां पे मैंने लिखा है क्यों, पूरा कर दिया है। देखिए जो आपका मैंने बताया था कि या है, ई है, तो ये भी आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं, तो आपका यहां पे आएगा कि मैंने तुम्हारा काम क्यों पूरा कर दिया है। वाई, वाई के बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज हैज और हैव। वाई have I plural number, so use have, why have I complete, तो ed। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका थर्ड फॉर्म लगानी है, तो यहां पे कंप्लीटेड लगा लीजिए। why have I completed किसका वर्क, योर वर्क। Why have I completed your work? देखिए आपका सेकेंड कंडीशन अप्लायर यानी क्वेश्चन वर्ड आपका जो है वो सेंटेंस के बीच में आया है। अंडरस्टैंड? कमिंग टू नेक्स्ट वन, लास्ट एग्जांपल, तुम्हारा छोटा भाई लखनऊ जा चुका है। तुम्हारा छोटा भाई लखनऊ जा चुका है, तो देखिए सॉरी, यहां पे देखिए तुम्हारा छोटा भाई लखनऊ, हम क्योंकि इसको इंट्रोगेटिव के कॉलम में लिखे इसलिए यहां पे क्यों लगा लेते हैं। देखिए यहां पे एज एबव एग्जांपल, तुम्हारा छोटा भाई लखनऊ क्यों जा चुका है, तो आप लगाइए वाई। अब देखिए वाई, इसके बाद हैज और हैव। आप बताइए तुम्हारा छोटा भाई कौन सा वचन है, सिंगुलर नंबर, तुम्हारा छोटा भाई सिंगुलर नंबर, तो वाई हैज योर यंगर ब्रदर, वाई हैज योर यंगर ब्रदर। तो अब देखिए वाई हैज योर यंगर ब्रदर, देखिए मैंने यहां पे यंगर ब्रदर, आपको डाउटेशन के लिए मैं आपको क्लियर करता हूं कि जो छोटा भाई है यानी यंगर ब्रदर, अगर बड़ा भाई अथवा बहन है तो वहां पे एल्डर ब्रदर का यूज या एल्डर सिस्टर का यूज करें। अंडरस्टैंड? तो देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए वाई हैज योर यंगर ब्रदर गो वेंट गॉन, देखिए जा चुका यानी जा चुका, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो गो वेंट गॉन, तो GONE। तो यहां पे आप देख लीजिए कि वाई हैज योर यंगर ब्रदर गॉन, कहां पे, LUCKNOW, वाई हैज योर यंगर ब्रदर गॉन लखनऊ। अंडरस्टैंड? देखिए यहां पे क्वेश्चन वर्ड, आप क्वेश्चन मार्क मत भूलिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, आप इसको देखते जाइए, और मैं आपसे जैसा कि प्रॉमिस कर चुका हूं कि मैं आपको इंग्लिश स्पोकन सिखा के रहूंगा। तो फ्रेंड्स, आप बस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाइए, और आप निसंदेह, अनडाउटेबली, यू विल बी मास्टर ऑफ द स्पोकन इंग्लिश।
अंडरस्टैंड? थैंक यू। सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्पोकन गुरुकुल को और सबसे पहले मेरी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए।